जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार है, जिनवर का नय चक्र होय, मोहते मेरे का करे विनाश, भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश, एक अखंड अभेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव, परम शुद्ध ने करे प्रकाश, परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हमने की थी। पूर्व में हमारी चर्चा हुई थी कि व्यवहार नय के चारों भेद प्रभेदों की क्या उपयोगिता है। तो औपचरित असद्भूत व्यवहार नय की क्या उपयोगिता है? हाँ अणिमा बताइए। फर्स्ट है भाव सहयोगों में वेद ज्ञान करता है। सेकंड लौकिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलित है। थर्ड अणुव्रत महाव्रत का पालन करता है और लौकिक संस्कृति और सभ्यता का भी पालन करता है। और फोर्थ प्रतिमानुयोग और चरणानुयोग की सिद्धि होती है। तो इतनी चर्चा अपनी हुई थी। अब आज हम चर्चा करेंगे औपचरित असद्भूत व्यवहार नय की क्या उपयोगिता है। तो अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय, तो इसका क्या, इसको ये किसको विषय बनाता है? हाँ शरीर मेरा है ना। हाँ मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं क्षुप संज्ञान वाला है ना, मेरा अल्प ज्ञान है ना, ये सब कैसा है? ये अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय को विषय बनाता। पढ़ते हैं इसको। पहला पॉइंट इसका भेद ज्ञान में सहायक है। देह भिन्न है, आत्म भिन्न है ना, तो ये अपने को किससे मालूम पड़ता है? अनौपचरित असद्भूत व्यवहार है, क्योंकि हम इससे देह को अपना कहते हैं है ना, लेकिन वास्तव में देह अपनी नहीं है। इसके कारण कैसा है? फर्स्ट पॉइंट भेद ज्ञान में सहायक है। शरीर तथा द्रव्य कर्म से आत्मा का संबंध बताने वाला। द्रव्य कर्म कौन कौन से? 8 कर्म। वो कैसे हैं? द्रव्य कर्म हैं। तो द्रव्य कर्मों से आत्मा का संबंध बताता है। वह अनौपचरित असद्भूत व्यवहार नय का प्रयोजन है। इसके साथ आत्मा का वास्तविक संबंध न होने से इनमें तथा जीव की अवस्थाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध का, शरीर के प्रति जीव के राग का प्रतिपादन करना ही इस नय की कैसी है? उपयोगिता है। क्योंकि ये नय कहता है ना कि शरीर और कैसा है? द्रव्य कर्म के साथ संबंध बताता है, जबकि ये व्यवहार से संबंध बताता है। निश्चय से तो देह और आत्मा के साथ एक हो सकते कदापि, है ना। कौन सी गाथा? 7वीं की 27वीं? 7वीं है ना, कि जिसमें कैसा है? कदापि एक हो सकते नहीं है। शायद 27वीं गाथा होनी चाहिए। दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता बताया। हाँ बिल्कुल, दो भिन्न द्रव्यों के बीच में संबंध बताया। हाँ, और 7वीं में एक ही द्रव्य में भेद करा। बिल्कुल। तो 7वीं है जो कैसे आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो एक ही द्रव्य में भेद करना है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि भेद ज्ञान में कैसा है? सहायक है। बिल्कुल। मोक्ष मार्ग का लोप का प्रसंग आ जाएगा। क्या कहा? अगर हमने इस नय को नहीं माना तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग के लोप का प्रसंग आ जाएगा। अब कैसे आएगा? लिख लो पहले, आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर अपन उससे चर्चा करते हैं। मोक्ष मार्ग का लोप का प्रसंग आएगा। यद्यपि द्रव्य कर्मों के प्रति राग द्वेष करने का साक्षात व्यवहार हमारे जीवन में नहीं देखा जाता है।
ना। क्या कहा, यद्यपि द्रव्य कर्म के प्रति, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादिक जो 8 कर्म हैं उनके प्रति राग द्वेष करने का कोई साक्षात व्यवहार हमारे जीवन में नहीं देखा जाता, परंतु उन कर्मों के साथ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से ना, अनुपचरित जीव के कर्ता कर्म संबंध के आधार पर ही जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत का महल खड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, क्योंकि ये शरीर को अपना कहता है ना, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से देह को अपना कहना, तो ऐसा देह को अपना कहना तो कर्ता कर्म मैं करता, देहादिक मेरे कर्म हैं, बिल्कुल ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तो उस प्रकार आधार पर ही कैसा है कि मैं करता और कैसा है ये अपना देहादिक मेरे कर्म हैं। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत, तो जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत इसी के आधार पर कैसा है खड़ा है। समय सार की 6वीं गाथा की आत्मख्याति टीका, कर्म सिद्धांत में तो बेटा यही बताते हैं ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का संबंध जीव के साथ है, ऐसा पूरा कर्म सिद्धांत कैसा है बताता है, बिल्कुल। तो इसीलिए जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है वो इसी नए के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार के आधार पर ही खड़ा है, बिल्कुल। समय सार की गाथा 6वीं की आत्मख्याति टीका में एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए द्रव्य भाव की अपेक्षा प्रमत अप्रमत पर्यायों से भिन्न ज्ञायक भाव को संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों से क्षीर नीर की भांति मिला हुआ दिखाया गया है। 6वीं गाथा है ना, कौन सी गाथा, नवी अप्रमतो नपमतो जान गो दुजो भावो एकं स्मरन्ति शुद्धं राजो चेव। इस प्रकार समय सार की 6वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में एकत्व विभक्त आत्मा को कैसे अपने ज्ञान दर्शन आदि से एकत्व है और कैसे संयोग और संयोगी भाव से विभक्त है, ऐसा भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा का पालन दर्शाऊं एक विभक्त ने आत्मा तड़े निज विभाव थी ना। हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा की, आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति टीका लिखते हुए प्रतिज्ञा की मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। पूरी 415 गाथाओं में और सब कलशों में दिखाया है। तब शिष्य ने प्रश्न पूछा, क्यों दिखाना चाहते हो, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप आत्मा को दिखाना चाहते हो, तो क्या मजबूरी है? बोले मैंने उसको देखा है। तो बोले कौन सी दूरबीन से देखा है? बोले अनुभव रूपी दूरबीन से देखा है, और तुम भी अनुभव रूपी दूरबीन से देखना। तुम चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयत्न करोगे तो समझो तुम छल ग्रहण करोगे, है ना, क्योंकि वो अनुभव रूपी चक्षु से ही दिखेगा आत्मा, और उसी से देखना। और तुम चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयत्न, छल ग्रहण आया है ना, छल, तो छल क्या है ना, बस चर्म चक्षु से देखना ही कैसा है, तुम छल है ये, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से बहुत फेमस गाथा है वो, बिल्कुल, क्योंकि पर्यायों से पार कर दिया ना, प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं, तो पर्यायों से पार उसको कहा है, बिल्कुल। तो एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा प्रमद अप्रमद पर्यायों से भिन्न ज्ञायक भाव को संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों से नीर क्षीर की भांति, नीर क्षीर क्या होता है? दूध और पानी, बिल्कुल, दोनों भिन्न भिन्न है ना। जब भी तो क्या है, वो कौन सा माप आता है माइक, उसको नापने का क्या, इलेक्ट्रोमीटर है ना। इलेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, डालने से वो कैसा है, दूध कितना है और पानी कितना है ये मालूम पड़ जाता है, बिल्कुल। उसी प्रकार से कर्म पुद्गल से, है ना, आत्मा ज्ञायक स्वभाव संसार अवस्था में भी, मेन पॉइंट है ना, सिद्ध होने के बाद तो भिन्न भिन्न हो ही जाते हैं, लेकिन संसार अवस्था में भी नीर क्षीर की भांति, नारियल में सूखा गोला होता ना, बिल्कुल कैसा है, भिन्न। सूखा क्या, गीला भी ले लो तो वो भी भिन्न ही है उससे, बिल्कुल, नहीं तो निकले कैसे उसमें से, बिल्कुल। अब आजकल तो एक टेक्निक हो गई ना, गीला नारियल भी पूरा निकाल लेते हैं, ऐसे वो टेक्निक से निकालते हैं।
तो संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों से नीर क्षीर की भांति मिला हुआ दिखाया है। बिल्कुल यह इसी व्यवहार नय का कथन है। लेकिन यदि इस नय का सर्वथा निषेध किया जाए तो जीव के राग द्वेष, संसार भ्रमण, कर्म बंधन तथा मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के भी लोप होने का प्रसंग आ जाएगा। प्रश्न अपना था कि मोक्ष मार्ग का भी लोप हो जाएगा, बिल्कुल है ना। अगर हम इनको सर्वथा भिन्न मान ले तो अभी यहीं पर बेटा सिद्ध अवस्था माननी पड़ेगी। कर्म से अपन अभी यहीं पर रहित मान ले तो क्या होगा, अभी यहीं पर सिद्ध। तो वो क्या होगा, मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का ना क्या होगा, लोप का प्रसंग हो जाएगा। क्योंकि इसी व्यवहार नय से तो है ना, इसी नय से सर्वथा निषेध किया जाए तो जीव के राग द्वेष, संसार भ्रमण, कर्म बंधन, मोक्ष मार्ग और सब का कैसा है, लोप का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ही कहा जाता है ना कि द्रव्य कर्म से, राग द्वेष आदि भावों से और 9 कर्म से, सबसे इसका संबंध कौन से नय से बताया है, बोले इसी नय से बताया है। बिल्कुल। अब यहाँ एक देखो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट भेद ज्ञान में सहायक है, सेकंड पॉइंट है मोक्ष मार्ग, थर्ड आगम निरर्थक सिद्ध होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, आगम, हाँ स्तुति लिख रही है बेटा, हाँ तो कैसा है, आगम निरर्थक कैसे हैं, सिद्ध होंगे। जीव और शरीर भी दूध और पानी के समान मिले हुए कहे गए हैं। समय सार की गाथा 27 में व्यवहार ने से जीव और देह को कैसा है, एक कहा गया है ना। 7वीं गाथा में तो एक ही द्रव्य में भेद किया गया है और 27वीं गाथा में 2 द्रव्यों को है ना एक के कथन किया गया है कि देह और आत्मा कदापि है ना, मतलब एक ही है वो, बिल्कुल है ना, व्यवहार से उसको भिन्न कहा गया है। तो समय सार की 27वीं गाथा में जीव और देह को एक कहा गया है। हमारा संपूर्ण लौकिक जीवन देह और आत्मा के संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना देह और आत्मा का, तो आत्मा के संबंध के आधार पर ही संचालित होता है। शारीरिक सुख दुख ही हमारे, मतलब शरीर देह स्वस्थ हो तो हम सुखी, देह अस्वस्थ हो तो हम दुखी। तो इस प्रकार से कैसा है, सुखी दुखी अपने देह के संयोग से अगर बहुत पैसा इत्यादि हो जाए तो हम कैसे राजा रंग है ना, सब देह के संयोग से ही कहा जाता है। बिल्कुल। तो शरीर आदि सुख दुख ही हमारे जीवन व्यवहार के मुख्य केंद्र बिंदु हैं, देह ही तो है केंद्र बिंदु। अतः अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा की वर्तमान संयोगी अवस्था का ज्ञान करने हेतु अत्यंत उपयोगी। इसकी उपयोगिता बताई है ना, और क्यों उपयोगी है कि भाई वर्तमान में हमारे संयोग में है, बिल्कुल है ना। इसके कारण कैसा है, इसके कारण ये कैसे अत्यंत उपयोगी है। अगर देह है ही नहीं, माने नहीं, तो फिर क्या मानेंगे बेटा, ख्याति स्वास्थ्य अस्थि हाँ, संसार अवस्था में मैं तुम दोनों के नाम में कंफ्यूज रहती हूँ थोड़ा। अब यहाँ एक कहते अहिंसा परमो धर्म, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, अहिंसा परमो धर्म निरर्थक ठहरेगा। अहिंसा परमो धर्म निरर्थक ठहरेगा। अस्ति आप नहीं लिख रही हो बेटा? तो इस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म कैसा है, निरर्थक ठहरेगा। बिल्कुल। अणिमा ने अपनी पेंसिल मुझे बता दी है कि मतलब मैं लिख रही हूँ। तो अहिंसा परमो धर्म निरर्थक ठहरेगा। विश्व के प्रायः सभी धर्म जीव दया का सबसे बड़ा धर्म तथा जीव हिंसा को महापाप मानते हैं। सिर्फ कौन, एक मुसलमानों को छोड़कर, है ना, बाकी तो सब धर्म कैसे हैं, जीव दया का कैसा है पालन करते। अभी आज गांधी जी का कितना बड़ा पेपर में आया है, बिल्कुल है ना, सब उन्होंने ये गांधी जी का लेख आया काफ़ी बड़ा, और मुर्मू ने लिखा है, राष्ट्रपति मुर्मू ने उसका वो लिखा है कि सब पेड़ पौधों से भी माफ़ी मांगो। पूरा हेडिंग ऊपर आया है, पढ़ना आप लोग। और पेड़ पौधों से भी कैसे माफ़ी मांगो। मैंने कहा ये तो गांधी जी ने अभी कहा है, और अपना जैन धर्म अनादि से कह रहा है कि त्रस स्थावरा, है ना,
रस और स्थावर भी कैसे हैं, जीव। इसीलिए तो अपन अष्टमी चतुर्दशी को बेटा क्या करते हैं, हरी नहीं खाते हैं। और अपने पर्व के दिनों में भी लिमिट हरी रख देते कि भाई 5 ही हरी लेंगे, इससे ज़्यादा कैसा है हरी नहीं लेंगे, है ना। और ये पेड़ पौधों को तो कैसा है अपन सताते ही नहीं हैं बिल्कुल। तो कहते हैं कि अगर ये पेड़ पौधों को काटते हैं ना तो बोले उनको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, मनुष्य होते तो अपने को उठा के पटक देते नीचे बोले। लेकिन न हाथ हैं न कुछ है बिल्कुल, अपना क्रोध व्यक्त भी नहीं कर सकते बेटा। आपको व्यक्त करने को भी एक इंद्री नहीं है आपको कि आप अपना क्रोध व्यक्त कर। अपने को क्रोध व्यक्त है तो अपनी वाणी से कर दे बेटा, बॉडी से कर दे, बॉडी लैंग्वेज से कर दे, अपना क्रोध व्यक्त कर दे। को व्यक्त करने के लिए कोई इंद्री नहीं है। सोचो, है ना, आपको कोई बहुत पीट रहा हो और आपका मुख बांध दे, कान बंद कर दे, हाथ बांध दे बिल्कुल, कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हो, तो सोचो कैसी स्थिति होगी वह। इतने दुख हैं बेटा एक इंद्री के। और किस कारण से मिलती है पर्याय, माया त्रियग यौनस्य, छल कपट मायाचारी के परिणाम से कैसा है ये दुर्गति होती है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल नहीं करना बेटा, जीवन इतना अपना पवित्र रखना। छल कपट से तो कार्य की सिद्धि होती ही नहीं है बिल्कुल। साक्षात उदाहरण देखे जाएंगे आप को मालूम पड़ेगा कि खूब छल कपट मायाचारी यहाँ की ना, उसका फल क्या मिला। आज कह दिया कि बिजली काट दो फ्लैट की ट्रस्टियों ने फिर मत करो, सीधे सीधे चलो, मत झूठा इल्ज़ाम लगाओ। तुम सोचो कि सारे वर्कर्स को मैं अपनी तरफ कर लूँगा, जैसे दीदी ने सब बच्चों को कर रखा है। मैंने कहा मैंने नहीं कर रखा है बिल्कुल ना। मैं सत्य लाइन पर चलती हूँ तो बच्चा मेरा साथ देती है। अगर मैं ही झूठ साज लप्पन छप्पन चोरी चपाटी करूँगी तो बच्चा मेरा साथ देगी क्या, बिल्कुल फिर नहीं देगी। सब वर्कर्स ने कह दिया कि नहीं हम उनके साथ नहीं, हम ट्रस्ट के साथ है। अभी सबको बुलाया था ऑफिस में, उसका खास नरेंद्र उसने भी कह दिया कि नहीं हम नहीं उनका साथ देंगे। इतना मुझे दुख, 80,000 रुपया लिया बेटा, बता। जिन हाथों से अपन भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन करते हैं, हाँ? उस भगवान के मंदिर में रिज़ाइन लेटर नहीं लिख के दूंगा, 80,000 रुपये दो मेरे को, तो 80,000 रुपये बेटा लिए। बताओ ये न्याय है क्या, हाँ? क्यों करते हो मंदिर में पूजा प्रक्षालन, क्यों भगवान का अभिषेक करते हो बिल्कुल, हाँ? वो पवित्र हाथ जो भगवान को छूते हैं और तुमने उसी मंदिर से, हाँ? बताओ ये काम किया बिल्कुल। मैं बेटा मुझे द्वेष नहीं, मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि तुम लोग अपना जीवन नीति न्याय से जीना। जीवन में कभी कोई बेईमानी नहीं करना बेटा, है ना, नहीं तो उसके फल नतीजे अच्छे नहीं आएंगे बिल्कुल। कर्म नहीं छोड़ेंगे, सीसीटीवी कैमरे जैसे लगे हुए हैं पीछे, तीर्थंकरों को नहीं छोड़े, सतियों को नहीं छोड़े तो हम किस खेत की मूली हैं जो हमको छोड़ेंगे बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा, है ना? तो यहाँ कहते हैं विश्व में प्राय सभी धर्म जीव दया, ना आप देखो बेटा ये तो जीव दया की बात करते हैं, और अपना जैन धर्म तो इससे भी मान, ये तो मैं जीव हूँ तो इसकी दया पालना। अन्य धर्म बेटा सब पर जीव दया की बात करते, लेकिन जैन धर्म महान क्यों है बेटा? हाँ, तू अपने पे तो एक बार दया कर, तूने अपने लिए कितने अपराध किए हैं, कितने पाप किए हैं अपने लिए बोले, है ना। तो अपने यहाँ तो स्वदया पहले, फिर किसी पर दया की बात करते हैं। तो जीव दया का सबसे बड़ा धर्म तथा जीव हिंसा में महापाप, इनका तो बेटा ऐसा है, बोलते जीव दया और बलि चढ़ाते हैं, इनके कोई ठिकाने थोड़ी हैं बेटा फिर। जैनाचार इतनी महिमा आना चाहिए अपने को अंदर में जैन दर्शन की, कि क्या पुण्य किया होगा जो ऐसा धर्म अपने को मिला है। खूब महिमा बेटा आनी चाहिए बिल्कुल। तो अन्य धर्म में हो जाते ना तो फिर वो कैसा है, कुलाचार, कुल के से ही धर्म का अपना कैसा है पालन होता बिल्कुल, है कि नहीं। तो जैनाचार पद्धति का मूलाधार भी अहिंसा ही है ना। अपने यहाँ तो अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत, उसके व्यवहारिक स्वरूप अभक्ष का त्याग, अष्टमूल गुण का त्याग बिल्कुल, है ना। एक इतनी सी जिह्वा इंद्री के लिए, हाँ? इतने पाप, हाँ? बाकी तो अभी सप्त धातु में कन्वर्ट होने वाला है वो। एक इतनी सी जिह्वा इंद्री के लिए कैसे आलू इत्यादि का भक्षण करना, है ना। कम से कम बेटा यहाँ रहे हो ना तो इतना तो कर ही दो कि अब आलू तो नहीं खाएंगे, जमीकंद तो नहीं खाएंगे, है ना। इतना तो कम से कम कैसा है त्याग करके ही
त्याग करना ही चाहिए। देखो जिनके घरों में नहीं बनते तो नहीं बनते हैं बिल्कुल, लेकिन जिनके घरों में भी बनते हैं ना बेटा, अपने तो केला बेस्ट है, सब्स्टिट्यूट है उसका बेटा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। बिल्कुल हर वैरायटी उतनी जितनी आप किसी है आलू की बनती, वो सारी वैरायटी केले बनते, पूरी केले की बन जाती है बिल्कुल। और अपन कितने पाप से बच जाते हैं बताओ। हाँ? हमने तो बेटा बचपन में हमारे घर में बचपन से नहीं देखे, और आज भी वही परंपरा है बिल्कुल, रात्रि भोजन नहीं और आलू प्याज अभक्ष नहीं, बिल्कुल है कि नहीं। अपने खाने लायक चीज़ें नहीं हैं भैया, फिर तो कैसे अभक्ष का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन करना बिल्कुल, और अहिंसाणुव्रत पंचम गुण स्थानवर्ती पापों का एक देश त्याग बिल्कुल, अहिंसा महाव्रत आदि हमारे चरणान योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बिल्कुल। बहुत बिल्कुल ना, एक तो नियम ले लो कि कोई भी वैसे तो होटल का खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। होटल का अर्थ क्या था, हो सके तो टल जाना। होटल किसको बोलते बेटा, हो सके तो टल जाना वहाँ से, उसका नाम कैसा है, होटल है बिल्कुल, है ना। तो वैसे तो खाना नहीं, और कदाचित कोई ऐसा हो तो बेटा देख कर खाना कि वेजिटेरियन ही, बताओ जो वेजिटेरियन हो गए उसमें ही हम लेंगे, जहाँ वेज नॉन वेज दोनों चलता है ऐसा लिखा, बिल्कुल नहीं जाना, कदम भी नहीं रखना उसके, वही बर्तन वही वो सब साफ़ करेंगे, वही उसमें तुम्हारे बर्तनों में देंगे तुम्हारे, बिल्कुल है कि नहीं। अरे राष्ट्रपति मुर्मू जैसे सारे ने बर्तन हटा दिए पूरे कि कोई जिसमें नॉन वेज बनता हो हम लेंगे ही नहीं, सब हटाओ सारे बर्तन यहाँ से बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं अभक्ष का त्याग, अष्टमूल गुण का कैसा है पालन, अहिंसाणुव्रत, अहिंसा महाव्रत। अभी मैंने बताया था ना, बच्चा एक ऑस्ट्रेलिया का आया था अभी श्वेतांबर के प्रवचन करने, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा, वो कितने साल से बेटा 24 कर रहा है, बताया उन्होंने 24 मतलब शाम के बाद नहीं कुछ लेना, है ना। तो बोले कितने सालों से वो बच्चा है, मैंने कहा कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं इस उम्र में भी, और ऑस्ट्रेलिया में रह के इसका पालन करना, और हर साल पोल्यूशन में यहाँ आते हैं वो लोग। तो अहिंसा महाव्रत आदि हमारे चरणान योग में मत, आप लोगों से भी तो मिला था वो, है ना, आया था ना, डोमेट्री में आया था बिल्कुल। तो अहिंसा महाव्रत आदि हमारे चरणान योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि जीव और शरीर के एक क्षेत्रावगाह संबंध का सर्वथा निषेध किया जाएगा तो क्या होगा, अपन जीव और देह बिल्कुल सर्वथा अलग अलग हैं संसार अवस्था में, मोक्ष में तो सिद्धालय में तो अलग है ही बेटा, लेकिन संसार अवस्था में अगर हम उसको सर्वथा अलग मानेंगे तो क्या होगा। देखो भस्म को मसलने से जीव, राख बेटा अपन ने अपने हाथ में ली और हमने इसको ऐसा मसल दिया तो उसमें हिंसा का पाप अपने को नहीं लगेगा, है ना। उसी प्रकार वैसे ही जीवों को मसलने से हिंसा के अभाव का प्रसंग आ जाएगा कि ठीक है, अब हमने तो शरीर तो अजीव अचेतन है, चींटी को मसल दिया, इल्ली को मसल दिया, तो हमने कहा भाई देह और आत्मा तो भिन्न भिन्न है ना, तो क्या होगा, है ना। ये बेटा है ना, जो अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं होगा और हिंसा के अभाव का प्रसंग आ जाएगा बिल्कुल, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा कि अगर सर्वथा अपन भिन्न भिन्न मानेंगे तो ये प्रसंग आएगा। इसमें लिखा है ना, अहिंसा परमो धर्म के साथ निरर्थक सिद्ध होगा, ये अपना पॉइंट है। इसी प्रकार अहिंसात्मक आचरण का पालन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को स्वीकार करने से ही संभव है बिल्कुल, है ना। तो अगर हमको इसका पालन करना हो, हम रोज़ बोलते तो हैं बेटा अहिंसा परमो धर्म की जय, और पालन अपन नहीं करें, जबान से नहीं जीवन से उपदेश दोगे तो असरकारी होगा। अभी उनका आया है अपना, इनका सादा जीवन उच्च विचार, क्या क्या यहाँ, अच्छा, ये अपने इनका था, क्या नाम है आज वो है ना, दूसरे गांधी शास्त्री जी का लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल, वो गुरुदेव श्री से मिलने गए थे बेटा, उनका फ़ोटो है गुरुदेव श्री के साथ। तो उन्होंने ये दिया था कि सादा जीवन उच्च विचार, है ना, कि जीवन अपना कैसा है सिंपल हो और विचार, और अपने जैन धर्म का सादा जीवन तत्व विचार, है ना। अपना क्या नारा है,
सादा जीवन तत्व विचार, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि अहिंसात्मक आचरण का पालन अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार को स्वीकार करने से संभव नहीं। हाँ, 5वां पॉइंट, आत्मा की खोज लुप्त हो जाएगी। आत्मा की खोज लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाएगी। लुप्त का अर्थ आप समझते हो क्या? हाँ, बस बिल्कुल ना। तो आत्मा की खोज करने का महान कार्य भी अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार को जानने मानने से सरल हो जाता है। बिल्कुल, आत्मा की खोज लुप्त हो जाएगी, मतलब आत्मा की खोज करने का जो महान कार्य है वो कौन करता है? अनौपचारिक। क्योंकि आत्मा कहाँ है? बोले देह के भीतर, है ना। आत्मा कहाँ है? देह के भीतर। अगर अपन मानेंगे ही नहीं ये, बिल्कुल, है ना, मानेंगे ही नहीं तो फिर आत्मा को खोजेंगे कहाँ बेटा, है ना। आत्मा और के साथ देह, ये कहता है ना अनौपचारिक असद कि आत्मा और देह एक है, ये एक ऐसा कहता है। तो अपने को कहाँ खोजना है? आत्मा को कहाँ खोजें? बाहर कहाँ खोजें? तेरो धनी नहीं दूर देशांतर, तो ही में तो ही सूजत नाही। बिल्कुल, कहाँ है? मेरे में ही है। खोजने वाले में ही खोजा खोजने वाले में ही खोजा ना। खोजने वाला कौन है? ज्ञान, आत्मा, बस उसी में खोजा, बिल्कुल है। तो इस प्रकार आत्मा की खोज करने का जो कहाँ खोजे? मंदिर में, शास्त्र में, गुरु में, कहाँ खोजे? बोले कहीं नहीं, अंदर विराजमान है, देह के अंदर विराजमान है ये, बस बिल्कुल है। तो अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार को जानने मानने से सरल हो जाता है। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 10 में आत्मा को व्यवहार से देह प्रमाण कहा है। अणु गुरु देह पमाणु गाथा है ना कि आत्मा कैसा है? देह के प्रमाण है। आत्मा कैसा है? जितना देह बेटा, चींटी के में आत्मा रहेगा तो चींटी के शरीर का आकार हो जाएगा, है ना। और हाथी में रहेगा तो हाथी के आकार का हो जाए। तो देह प्रमाण का है कि जितनी देह है उतना रहता है, बिल्कुल। तो व्यवहार से देह प्रमाण का है। योग सार आदि ग्रंथों में तन मंदिर में, वो आपका भजन भी तो है, मंदिर में जड़ तन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज ये भजन गा रहे हो ना, आत्मार्थी ट्रस्ट की देन है। आपके घरों में होते तो ये भजन नहीं सीख पाते बेटा, श्रमणी का नहीं सीख पाते ना तो यहाँ ये कहते हैं कि तन मंदिर में विराजमान, ये तन देखो, इसमें अगर अपन ये तन है ना, इसमें देह देवल में अगर आत्मा विराजमान हो तो ये देह देवल है, मंदिर है। और अगर हम ऐसा नहीं माने कि इसमें आत्मा विराजमान नहीं है तो ये विष्टा का घर है, ये देह कैसे है? विष्टा की घर है, बिल्कुल। तो तन मंदिर में विराजमान चेतन देव के दर्शन करने की प्रेरणा दी गई है। इसी आधार देखो बेटा, आत्मा को कैसे देखे? कैसी होगी आत्मा? कभी ऐसी जिज्ञासा हुई है कि आखिर देखे तो से कहाँ देखे, कैसे देखे? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है, क्या करता। बस ज्ञान सो आत्मा, क्या कहा? ज्ञान सो आत्मा, बिल्कुल, है ना। तो ज्ञान है कैसे? बस वही आत्मा है बेटा। अपने को आत्मा कोई ऐसी चीज़ होगी, वस्तु होगी, कोई हमको चर्म चक्षुओं से दिख जाए, है ही नहीं ऐसी चीज़, अरूपी चीज़ है ना। और जो ज्ञान है ना, हमको ये ज्ञान 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 जो हो रहा है, बस वही तो आत्मा है। और क्या आत्मा है? अन्य मत आत्मा को क्या मानते हैं यहाँ पर आत्मा, अरे हमने भी बचपन में एक बार बोले आत्मा देखना, तो मैंने बोले ऐसा कितना 108 बार ऐसा घीसो, बोले तो घीस लिया था बेटा, है ना। वो वहाँ तो टीका बन गया वो, बिल्कुल मई का मई रगड़ने का। 4-5 दिन में फिर वो स्किन निकली, वो सब काली हो गई थी तो यहाँ से, बिल्कुल तो इस प्रकार आत्मा दिखाते हैं लोग बाग अन्य मत में, बिल्कुल, है ना। बोले जैसा है ना ऐसा आत्मा है ही नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं। नहीं, तुम नहीं करना खोजना ऐसा, बिल्कुल
तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से तन मंदिर में विराजमान। एक बार मैं जयपुर में प्रवचन करने एक के यहाँ गई थी, बहुत पैसे वाली पार्टी थी वो, और हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो कोई बॉम्बे से उनकी खबर आई थी, बोले हम आपके हस्बैंड से आपकी बात करवा देते हैं, जिसकी डेथ हुई थी ना, बोले उससे बात करवा देंगे। उन्होंने मेरे को कहा फिर आपने बात करी क्या? तो मैंने कहा करी तो कैसे करी? बोले नहीं, उधर से वो बोलती जाती थी और इधर से हम बोलते जाते थे, मीडिएटर कोई नहीं था, मतलब कोई उनके हस्बैंड का कुछ नहीं था बिल्कुल, है ना। बोले मैं आपकी बात ऐसे इनडायरेक्टली बात करवा रही हूँ आपकी आत्मा से, बिल्कुल, बोले आपके हस्बैंड की आत्मा से, बिल्कुल, है ना। बचपन में बेटा ऐसे बहुत प्रयोग करे, कहीं कटोरी को घुमा घुमा के कहीं आत्मा देखी, तो कहीं कहीं ऐसे बहुत ऐसे करे, बिल्कुल। हाँ ऐसा, अच्छा ऐसा, हाँ हमने कटोरी में किया था एक बार ऐसा घिस के किया था। हाँ, अब तुमने ये स्वरूप पढ़ लिया है आत्मा का, अब ऐसी गलती नहीं होगी कि आत्मा को देखना है तो कैसा है, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे आत्मा को कहा, आत्मा मैं ही तो आत्मा हूँ, आत्मा को देखना है तो क्या करना, मैं ही तो आत्मा हूँ, बिल्कुल, है कि नहीं, बस ज्ञान स्वात्मा, बिल्कुल। तो इसी आधार पर पंक्तियाँ, ये नीचे लिखा ही हुआ है उसका भजन, है ना, आप लोगों ने उसी को देख के पढ़ा होगा, है ना। अन्य दर्शनों में आत्मा का अस्तित्व सर्वलोकव्यापी, वट के बीज प्रमाण, अंगुष्ठ प्रमाण आदि अनेक रूप माना गया। और वो ब्रह्म कुमारियाँ तो ज्योति, बहुत से लोग बेटा ये क्या है, अपने क्रिश्चियंस लोग भी ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो, जब तो कैंडल जलाते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। वो उसकी प्रे के लिए कैसे कैंडल, मुर्दों के लिए कैंडल जलाते हैं, जीवित के लिए कैंडल बुझा देते हैं, बिल्कुल, जैसे पागलपन है भगवान, बिल्कुल। मुझे तो आश्चर्य होता है कि बुद्धिमानी जीव ऐसा काम करते हैं, बेटा तुम लोग नहीं करना बेटा, है कि नहीं, तुम लोग ऐसे काम मत करना, बिल्कुल, है कि नहीं। और एक जगह तो ऐसा है तो वो कैंडल बुझाते ना, ऐसा बोले आपके मुख के कितने वो कीटाणु उसमें सब चले जाते हैं, बोले ऐसा भी आया था कई जगह, बिल्कुल, है कि नहीं। तो ऐसे नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा भाव हो तो उस दिन कैसा है, मंदिर में पूजन रखना, है ना, भक्ति करना, है ना। और कैसा है, जैसे अपने विद्या निकेतन वगैरह ऐसा कहीं चलते हो तो वहाँ भोजन करा देना, है ना, ये ऐसे काम करना बेटा, ऐसा मनाना अपना जन्मदिन, है ना। ये अन्य मत जैसे नहीं मना, कैसे क्या बॉल की तरह उछालते ना, क्या मारते ना, क्या 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 भगवान जाने क्या क्या करते, बस, बिल्कुल। मैंने कहा बताओ क्या है पागलपन, बताओ, हद कर दी पागलपन की, बिल्कुल। तो अन्य दर्शन में आत्मा का अस्तित्व अपन ने बेटा पढ़ा है ना, तो अपने जीवन में उतारना बेटा, संसार की नकल नहीं करना, बिल्कुल। ये तो सब बिजनेसमैनों की चाल है, बिल्कुल, है ना। तो अपन ने नहीं ऐसा करना, बिल्कुल। अपन ने पढ़ा है ना, आप लोग आत्मार्थी हो, आप लोग यहाँ से पढ़ के गए हो, पढ़ के जाओगे मतलब, है ना। तो आप लोग इस प्रकार के कोई पागलपन नहीं करना, बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ तो हमारा भतीजा है ना, तो फिर क्या बर्थडे के दिन बच्चों को वहाँ पर एक है ऐसा अनाथालय जैसा है, वहाँ जाके बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं या फिर कभी भोजन कराते हैं, बिल्कुल, है ना। अभी उसने द्रोणागिरी में दिए 25,000 रुपये बालकों के भोजन के लिए। ऐसे बेटा जन्मदिन मनाना, है ना, इस प्रकार का जन्मदिन नहीं मनाना, बिल्कुल। जबकि जैन दर्शन का यह नए आत्मा को संसार अवस्था में देह प्रमाण कहकर हमारी दृष्टि बाहर से अब हम कहाँ ढूंढे, तो बोले देखो कहीं मत ढूंढो, है ना। तो बाकी सब दूर से तो बेटा कैंसिल हो गया ना, भाई मंदिर में नहीं मिलेगा आत्मा, बिल्कुल, शास्त्र में नहीं मिलेगा, है ना, वो कैंडल ज्योति में नहीं मिलेगा, इन सब का तो हो गया ना कैंसिल। फिर बोले कहाँ मिलेगा, इसलिए क्या किया दिया, देह प्रमाण। देह प्रमाण बेटा क्यों कहा है कि तुम्हारी सब ओर से दृष्टि हटे और दृष्टि कहाँ जमे कि भाई देह देवल में कैसा है, विराजमान है आत्मा। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि को बाहर से हटाकर ये देह तक लाना है, फिर देह तक लाना है और फिर उस देह से भी कैसा है, भेद ज्ञान करना है, बिल्कुल, कि देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, बिल्कुल। अब इस प्रकार से अब औपचारिक सद्भूत व्यवहारने की उपयोगिता। औपचारिक अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में अपूर्ण विकारी पर्याय की मुख्यता से आत्मा का कैसा है परिचय देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी, बिल्कुल, है ना। तुमको जाना है बेटा आस्था, तुम्हारा टाइम हो गया है ना, तुम जा सकती हो बेटा, है ना। मैं थोड़ा विषय और लूँगी अभी।
कि मुख्यतः से आत्मा का परिचय देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है और सुख चाहता है। कहाँ लिखा है? दुख हारी सुख इस प्राणी मात्र सुख चाहता है, बिल्कुल, है ना। मरता भी है तो सुखी होने के, सुसाइड भी करता तो सुखी होने के लिए है ना। सुसाइड भी करता तो किस लिए करता है बेटा? सुखी होने के लिए सुसाइड तक कर लेता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते प्रत्येक, क्योंकि सुख अपना स्वभाव है, इसलिए कैसा है, प्राणी मात्र सुख चाहता है। तो आत्मा की रागादिक विकारी पर्याय स्वयं दुख रूप हैं तथा दुख का कारण है। उन्हें जाने बिना उसका अभाव करना कैसा है? संभव नहीं है, बिल्कुल, है ना। अब देखो, ये रागादिक भाव से भेद ज्ञान कराता है। लिख लो आप पॉइंट। ये रागादिक भावों से भेद ज्ञान कराता है। जिस प्रकार शरीर में होने वाले रोग का स्वरूप और कारण जानकर ही उसे दूर किया जाता है। रोग नहीं हो तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। पहले रोग को स्वीकार किया ना, इसलिए फिर कैसा है, डॉक्टर के पास जाएगा, बिल्कुल। तो शरीर में होने वाले रोग का स्वरूप, है ना, और किस कारण से हुआ? जुकाम हुआ तो किस कारण से हुआ? हाँ, ठंडी के कारण से कैसा है ना, डायरेक्ट कूलर में सोए थे, इसलिए कैसा है, जुकाम हो गया है, बिल्कुल। तो कैसे रोग और रोग का कारण, है ना। तो रोग का स्वरूप और रोग का कारण जानकर डॉक्टर भी सबसे पहले पूछता है क्या खाया था, कहाँ गए थे, क्या करे थे, फिर उससे से वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि कारण क्या है, बिल्कुल, है ना। अपने डॉक्टर खुद बनना जीवन में। अभी मैंने क्या किया था, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, अब उसका विचार करना, फिर उसको हटा देना वहाँ से, बिल्कुल। तो अपने डॉक्टर कैसा है, खुद अपने डॉक्टर बनना, बिल्कुल। तो जिस प्रकार शरीर, सब डॉक्टर बनना बिना डिग्री लिए हुए तो जिस प्रकार शरीर में होने वाले रोग का स्वरूप और कारण जानकर ही उसे कैसा है, दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेषी रोग है ना, ये कैसे रोग हैं। तो रोग को जाने बिना उसका अभाव नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये कौन सा न्याय कहता है? हाँ, व्यवहार न्याय, ऐसा कि रागादि को अपना कहता है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष रूपी रोग को जाने बिना उसका अभाव नहीं किया जा सकता है। पहले रोग को रोग जानेगा, अरे ये रोग हैं, इसको तो रोग को अपना स्वभाव जान लेता है भला आदमी मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, भाई मुझे तो अपने परिवार से बहुत मोह है, मुझे तो अपने पुत्र पुत्रादि से बहुत मर जाएगा तो इस प्रकार से मोह राग द्वेष रूपी रोग जाने बिना उसका अभाव नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आश्रव बंध तत्व की श्रद्धा औपचारिक सद्भूत व्यवहार को स्वीकार करने पर ही कैसा है, संभव है। यदि वर्तमान पर्याय में विद्यमान रागादि को स्वीकार न किया जाए तो धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी तो वितरागी है है ना। अगर रागादि को बेटा स्वीकार नहीं किया, अगर हमने कैसे औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने बताता है कि रागादिक तेरे हैं और ये हमने स्वीकार नहीं किया कि रागादिक मेरे है ही नहीं, तो फिर क्या वो निश्चाभासी जैसा अभी वितराग है ना, अभी कैसा होगा, वितरागी हो जाएगा, बिल्कुल। तो यदि वर्तमान पर्याय में विद्यमान रागादि को स्वीकार न किया जाए तो धर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग का उपदेश भी व्यर्थ है, बंद करो नए रहस्य की क्लास, है ना, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, अभी मैं तो रागादिक से रहित हूँ, बिल्कुल, है ना। तो ये बताता है कि नहीं, रागादिक तेरा ही फॉल्ट है, जीव ही उसका करता है, जीव ही उसका भोगता है। और निश्चय न्याय में कौन सा न्याय बताता है? अशुद्ध निश्चय न्याय बताता है। अब कहते हैं चौथा पॉइंट ले लेते हैं। अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने की कैसी उपयोगिता, 5 मिनट और लेंगे बेटा, है ना। अब ये क्या बताता है? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने का विषय क्या है?
हाँ, केवल ज्ञानी को अपना कहना, बिल्कुल, मतलब पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय को अपना कहना, बिल्कुल। निज वैभव का ज्ञान कराता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, निज वैभव का ज्ञान कराता है। औपचारिक सद्भूत व्यवहारने से आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादिक भावों का ज्ञान करने का प्रयोजन उसका अभाव करके मुक्ति प्राप्त करना है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आत्मा का अवलंबन अर्थात आत्मा की श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसी का आचरण करना कैसा अनिवार्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही कैसा है, मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य। इस प्रकार हमें मोक्ष मार्ग क्यों प्रकट करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर तो कैसा औपचारिक सद्भूत व्यवहारने से कैसा प्राप्त हो जाता है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो रागादिक से भिन्न बताता है, बिल्कुल, है ना। परंतु यह कार्य कैसे किया जाए, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट कैसे की जाए, इसका उत्तर पाने के लिए अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने का कैसा है, आत्मा का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नए आत्मा के निज वैभव का ज्ञान करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये पूर्ण निर्मल दशा है ना। उसका ज्ञान अपने को किससे होता है, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहारने से होता है, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव श्री मतलब वही मुक्ति का मार्ग है ना, दूसरा और मुक्ति का मार्ग कोई है ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, उनके तो प्रवचन भी भगवान आत्मा से शुरू होता था और एंड भी भगवान आत्मा में ही होता है, बिल्कुल, है ना। और बीच में करते करते हा ऐसा, बिल्कुल। तो हम छोटे थे ना बेटा, तो सिर्फ मैं कहती इनको ऐसा क्या आनंद आ गया है, हा बीच में 3-4 बार करा करते, इनको ऐसा क्या आनंद आ जाता है, बिल्कुल, है ना। तो वो अपना स्वभाव का आनंद कैसा है, आता है उनको। तो भगवान आत्मा है, उनके शब्दों में अपने पंडित राजेंद्र कुमार जी थे ना, है मतलब अभी भी है वर्तमान में जबलपुर के, वो बोलते हैं कि माँ का छोटा बच्चा हो ना, तो कोई पॉटी करे तो भी मेरा ज्ञायक, शू करे मेरा ज्ञायक, बच्चे का नाम ज्ञायक रखा था, वॉमिटिंग अपने ऊपर कर ले तो मेरा ज्ञायक। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, बस, बिल्कुल, है ना। उनके शब्दों में कहा जाए तो भगवान आत्मा अनंत अनंत शक्तियों का संग्रहालय। 47 तो अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, 47 शक्तियाँ तो अपन कैसे पढ़ ही रहे हैं, अनंत, है ना। ये तो कथन 47 का पर शक्तियाँ तो अनंत है, अनंत शक्तियों का कैसा संग्रहालय। देखो बेटा, इतने सालों से जान रहे हैं, ज्ञान कुछ कम हुआ क्या, जानना कुछ कम हुआ? तो हूँ ना मैं ज्ञान शक्ति का धारी ना, बचपन से होते के साथ रोने चालू कर देता है। भूख लगी, तो वहीं से ज्ञान शुरू हो गया ना। ये तो अपन बाहर निकले, अंदर से ही शुरू हो जाता है वो तो, बिल्कुल, है ना। बालक जब गर्भ अवस्था में रहता है ना, घूमता है फिरता है ना, वहीं से उसके कैसे सब शुरू हो जाते हैं। तो शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम, ऐसा कहते हैं कि अगर यहाँ माँ जोर से बोले ना बाहर, तो वो उसके छोटे छोटे हाथ से सब कान पे रख लेता है गर्भ में। पेट पे अगर कुछ तेज रोशनी डाले ना तो आंखें मूंद लेता है वहाँ पर गर्भ में। तो ज्ञान है ना वहाँ पर बेटा, है ना। तो शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम ना, चैतन्य के नूर से पूर्ण, गुरुदेव श्री फरमाते थे परमात्मा है। ऐसे वाक्य ही उनके वचन के प्रमुख कैसे हैं, आकर्षण केंद्र बिंदु थे, बिल्कुल ना। इस प्रकार की चर्चा करी है अपन ने। यहाँ तक पढ़ लेते, फिर दूसरा प्रश्न शुरू हो जाएगा। एक आत्मा, आत्मा कहने मात्र से उसका स्वरूप समझ में नहीं आता है ना। अपने आता ना, टकटकी लगाकर देखता रहता है। कौन सी गाथा, मलेच्छ, है ना, बिल्कुल, है ना। भाषा अनार्य बिना न समझा वी सकाय अनार्य, हाँ हाँ बराबर। तो वो देखता रहता है
बोले फिर बोले क्या बोल रहे हैं? बोले तेरा अविनाशी कल्याण हो तब प्रसन्न होता है। लेकिन कोई भी बात अपने को लैंग्वेज बोले बेटा, है ना, कोई अभी अंग्रेज आ जाए, अपनी यहाँ की तो इंग्लिश अपन समझ जाते हैं, एक कोई अंग्रेज इंग्लिश बोले ना, तो उनकी तो टोन ही अलग होती है बिल्कुल, तो अपन भी टकटकी लगा के उसके मुंह को देखते रहेंगे, पता नहीं क्या बोल रहा है ये बिल्कुल है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा तो स्वरूप समझ में नहीं आएगा, अतः अभेद आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए कैसा है, गुण वाला है, शक्ति वाला है, स्वभाव। अभी अपने पास कोई बगल में राष्ट्रपति बैठे ना, अपन तो पहचाने, देखो जैपनीज तो उसका राष्ट्रपति भी ट्रैवल करता है ट्रेन वगैरह में, है ना, तो कोई करे ना तो अपने को होगा कोई साधारण व्यक्ति, लेकिन जब बताए आपको मालूम नहीं ये राष्ट्रपति मुर्मू है, बिल्कुल, अरे इतने बड़े कमरों में रहती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष रहता है राष्ट्रपति, बिल्कुल। जब कोई महिमा बताए ना बेटा विशेष, तो अपने को कैसा है उसकी महिमा आती है, और सामान्य बैठा है तो अपने को महिमा आएगी क्या? नहीं है। आत्मा कहाँ है तो महिमा नहीं आए। अब आत्मा को बताया है कि कैसा है, गुणों का गोदाम है, शक्तियों का संग्रहालय है, ऐसा विशेष बताएं तो कैसी महिमा आती है, क्योंकि स्वरूप का अवलंबन करने से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि शक्तियों में गुणों तथा उसके कार्यों को जानना आवश्यक है। आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, इसका भरोसा कैसे किया जाए? देखी तो किसने? और अनंत है, अगर उसको गिना दिया जाए तो अंत आ जाएगा। पॉइंट ख्याल में आया? अनंत को अगर गिना दिया जाए तो क्या हो गया? तो फिर अनंत कौन कहे उसको? फिर तो कोई अनंत कहेगा ही नहीं, बिल्कुल, है ना। जैसे आकाश कैसा है ना, अनंत है, इसका कोई हमें एंड नहीं दिखाई देता। अपन सी साइड चले जाओ ना बेटा, तो क्या होता है उसका मतलब दिखाई नहीं देता कि कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ कैसा उसका एंड हुआ है, बिल्कुल, है ना। और अनंत के लिए एक उदाहरण हमेशा ध्यान रखना, इंदौर में कांच मंदिर है ना, कांच मंदिर देखा होगा, इंदौर निवासी ने तो सब देखा है, और कांच मंदिर है। वहाँ कांच मंदिर में ऊपर दोनों साइड मिरर लगे हुए हैं बेटा, है ना। अभी इधर से अपन देखो ना तो भगवान भगवान भगवान, कोई एंड ही नहीं दिखता उसका, और इस साइड से भी देखो तो कोई एंड, अनंत बिल्कुल, उसका कैसा है, कोई एंड दिखाई देता ही नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी, मतलब मेरे में भी अनंत शक्तियाँ हैं, और क्योंकि स्वरूप का अवलंबन करने से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि शक्तियाँ, गुणों तथा उसके कार्यों को जानना आवश्यक है। आत्मा में अनंत शक्तियाँ, इसका भरोसा कैसे किया जाए? हम कैसे भरोसा कर ले कि आत्मा में अनंत शक्ति होती है? बिल्कुल, जब तक अनंत दर्शन, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि पूर्ण पर्याय का परिणमित आत्मा का भरोसा न हो, तब तक उसकी शक्तियों का भरोसा नहीं आ सकता है। अतः अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने आत्मा की शक्तियों के साथ साथ अरहंतों और सिद्धों में प्रकट पूर्ण शुद्ध पर्याय का ज्ञान भी कराता है, बिल्कुल ना। पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होने वाले आत्म वैभव का चित्रण आदरणीय युगल जी ने सिद्ध पूजन की निम्न पंक्तियों में कहा है, पढ़ लेते हैं ये वाला। क्या कहा है? अहो निखरा कांचन, कांचन मतलब सोना, चैतन्य खिले सब आठों कमल पर, 8 गुण प्रकट हो जाते हैं ना बेटा, तो खिले कैसे हैं? 8 कमल पुनीत, 8 कर्मों के अभाव में 8 कर्म कैसे हैं प्रकट होते हैं? अतीन्द्रिय, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, आइए बैठिए, एक चेयर और दे दे, भैया को भी दे दे चेयर, बिल्कुल, है ना। तो हाँ बराबर, अपनी क्या है जिनवाणी की सब बातें हैं सब, बिल्कुल भाषा तो निकल रही है।